relive these unforgettable moments. In the heart of Canada, yet again, 24th September 2022 at First Ontario Centre. To book your tickets, log on to www.ticketmaster.ca. To advertise in Canada, please call 905-849-5551 or log on to humawards.ca or email us at sales@humawards.ca. खामखा अपने आप ही फर्ज कर लिया। जिंदगी और मौत की कश्मकश, अपने आप को धोखा देने से काम नहीं चलेगा। पता नहीं कहाँ किसके साथ कौन। जाके अदनान से कह दें कि यहाँ से चले जाएं और दोबारा ना आए, और तलाक के कागजात मुझे इसी एड्रेस पे भिजवा दें। दरवाजा खोलो नहीं तो मैं तोड़ के अंदर आ जाऊंगा। ओपन द डोर कुकी, कुकी ओपन द डोर। नहीं करनी मुझे आपसे बात, नहीं जाना मुझे आपके साथ। कब तक? मैं अमन और फहद को क्या बताऊंगा? अरे यार, ऑफिस का सारा काम छोड़कर आया हूं तुम्हारे लिए। मैंने आपको नहीं बुलाया था, तो प्लीज ये जो एहसान आप मेरे ऊपर करेंगे। मैंने किया क्या है मुझे बताओ तो। ओके फाइन, फॉरगेट इट। जो हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। तुम जो कहोगी, जैसा कहोगी वैसा करूंगा। उसके अलावा भी जो भी, कम ऑन प्लीज। सब ठीक हो जाएगा। ओके, लेट्स गो होम। Okay, fine. Do as you like. कहीं मर ही ना जाए। मेरी तो बिल्कुल अकल काम नहीं कर रही, पता नहीं क्या हो रहा है हमारे। जब औकात से ज्यादा इज्जत मिलेगी तो यही होगा ना। मैं आप लोगों को मना नहीं करती थी इतना ज्यादा सर पे ना चढ़ाए, कुछ सुरखाब के पर नहीं लगे हुए कुकी में, लेकिन नहीं आप लोग तो। अब इन बातों का क्या फायदा हुआ? मेरे तो दिल में आग लगी हुई है। मेरी जिंदगी भर की नेकी का ये सिला दिया उस एहसान फरामोश ने। किस्मत में ही तकलीफ लिखी हुई। तुम गए थे ना वहाँ, तो उसकी सास से पूछा क्यों नहीं? यूँ तो उसकी शान में कसीदे पढ़ती थी, समझाती क्यों नहीं अपनी बेटी को इस कारनामे पर? क्या कहेंगे, उन्होंने तो समझाने की कोशिश की है, लेकिन कुकी कोई बच्ची तो नहीं है ना कि अब उसके साथ जबरदस्ती की। हरकतें तो बच्चों वाली कर रही है। तुम लोग कहो तो मैं चला जाऊं इसके ससुराल। मैं जाके बात करता हूँ, हो सकता है मेरा लिहाज कर ले। नहीं अब्बू, कोई फायदा नहीं, वो किसी से बात करने के मूड में नहीं है। उसकी माँ को तो सब पता होगा ना इस सारे मामले का।
मेरा नहीं ख्याल। वो सब बहुत कंफ्यूज लग रहे थे। कुकी ने शायद किसी को कुछ बताया ही नहीं। मुझे तो लगता है कि जादू टोना कर दिया किसी ने कुकी पर। ये कोई बात है भला? वहां से फ्लाइट पर ठीक ठाक बैठी, यहाँ पर उतरी तो जैसे कि कुकी ने कोई और थी। हाँ वाकई दिल तो नहीं मानता कि कुकी किसी और के लिए अपना घर बार छोड़ देगी। नामुमकिन है। क्यों अदनान? मुझे तो अपने ऊपर एतबार नहीं रहा, इसके बारे में क्या कहूँ। अच्छा तुम दिल छोटा ना करो, हम जाएंगे, कुकी से बात करेंगे, वो अब्बा जी की बात को नहीं टालेगी। मेरा दिल मानता है कि ये बात अच्छी तरीके से निमट जाएगी। आज भी तुमने मुझे ही कसूरवार ठहराया अदनान। थैंक गॉड मामा मिल गई। उन्होंने कोई डिटेल बताई कि क्या हुआ था? नहीं, इनफैक्ट वो बात ही नहीं कर रही। हाँ आई ऑल्सो कॉल्ड हर, सो नहीं थी वो। चलो आज फिर कॉल कर लेना उनको। उमर, तुम्हें नहीं लगता बाबा का एटीट्यूड थोड़ा सा डिफरेंट है? मतलब? I don't know, he seems a little edgy. शायद मामा से अभी भी खफा है। नहीं, he is not edgy, वो परेशान है। हाँ जाहिर है परेशान होने वाली बात भी थी, बट अब तो सब ठीक हो गया है ना? क्या हुआ उमर, चुप क्यों हो गए? सब कुछ ठीक नहीं है हमना, इनफैक्ट कुछ भी ठीक नहीं है। बाबा ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया, क्या हुआ है? वो एक्चुअली वो क्या? इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहे हो? You're scaring me. मामी ने डिवोर्स मांगी है मामू से, ना कोई बात करने को तैयार है। What? मगर क्यों? क्यों तो सभी लोग पूछ रहे हैं, मगर वो कुछ बोल ही नहीं रही। अरे मामू तुम्हारी नानों के घर घंटों बैठे रहे, मगर वो कुछ बोल ही नहीं। अजीब मिस्ट्री है, कुछ समझ नहीं आ रहा अब क्या होगा। अब हम क्या करेंगे? अब ये सब कैसे सॉल्व होगा? हम ना ये मामला ना सिर्फ तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। हम लोग? हाँ हाँ तुम लोग। मामी चाहे सारे जमाने को छोड़ दे, मगर तुम लोगों को नहीं छोड़ सकती। उनसे बात करो, उनसे पूछो आखिर हुआ क्या है। बल्कि तुम फहद से कहो उनको कॉल करे, उसकी बात कभी नहीं टालेंगे वो। और हम ना, ट्रस्ट मी, वो तुम्हें लाजमी बता देंगे कि हुआ क्या है। अच्छा I'll call you, ठीक है? Hafiz. ये क्या होलिया बनाया भाई तुमने? अपने ऊपर नहीं तो कम से कम अपने माँ बाप का ही ख्याल कर लो, हम पे ही तरस कर। ठीक हो माँ? शीशे में देखिए अपनी शक्ल, बीमार लग रही हो बेटा। ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है जो तुम किसी को बता नहीं सकती? परेशानियां तो आती रहती ना जिंदगी में, और हम औरतों को तो सब्र से काम लेना पड़ता है। मैंने नहीं करना सब्र। अदनान से कहें कि मेरी जान छोड़ दे। क्यों कुफराने नेमत करे? अदनान जैसा शौहर खुशकिस्मत वालियों को नहीं होना मैंने खुशकिस्मत। अदनान से कहें मुझे तलाक दे दे। कि बेटा, शरीफ घरानों की लड़कियां ना ये लफ्ज मुंह से निकालते हुए भी डरती। नहीं लगता आप किसी चीज से डर। अगर अदनान से कोई गलती हो गई है या किसी और में दिलचस्पी लेने लग गया तो हम है ना, हम उसे समझाएंगे। और तुम्हारे ससुर भी किसी की कोई गलती नहीं है, गलती सिर्फ मेरी है। आप बस अदनान से कहें कि मुझे छोड़ दे, मुझे नहीं रहना उसके साथ। बच्चों के बारे में सोचा है तुमने? उनका क्या होगा?
बेटा हमना से रिश्ता कौन करेगा? कल को बेटी की शादी के बारे में सोचने का वक्त होगा तुम्हारे पास। तुम तो अपना घर तोड़ने पे तुली हुई हो। ऐसा कहीं देखा है, कहीं सुना है? नहीं सुना तो आप सुन लें। तुम गई कहाँ थी कुकी? क्या मुझे आपके घर के अंदर एक कमरा नहीं मिल सकता? बोझ नहीं बनूंगी आप लोगों पर, कोई नौकरी कर लूंगी। नहीं बेटा, मैं तुमसे कुछ और पूछ रही हूँ और तुम मुझे क्या जवाब दे रही हो? 12 क्लासें पास लड़की को कहाँ जॉब मिलेगी इस मुआशरे में? और अगर ये ख्याल आया भी है ना तुम्हारे दिमाग में, इसको दिमाग से निकाल दो, क्योंकि ऐसा तो होने ही नहीं वाला ना बेटा। ठीक है, नहीं मिलेगी नौकरी, लेकिन आपके घर में एक कमरा तो मिल सकता है ना? मुझे एक कमरा दे दे, मैं 2 वक्त की रोटी के साथ रह लूंगी, नहीं करूंगी तंग किसी को। लेकिन आप तो मेरी माँ है ना। माँ हूं, और वो जो बेगुनाह बच्चे हैं 2 तुम्हारे, उनके बारे में सोचा है तुमने? उनके साथ क्या कर रही हो तुम? मैं भी तो तुम्हारी माँ हूं ना। मैं तो ऐसा नहीं कर सकती हूँ तुम्हारे साथ। माँ है तो बेटा, मैं तुम्हें गलत बात पे कैसे शय दे दूं बेटा? अब सारे लोग अदनान और बच्चों के साथ, और ये जो तुम शादी के इतने अरसे बाद बच्चों वाली जिद कर रही हो, ये कुकी बेटा, तुम्हारी जिंदगी में कोई मर्द आपका दिल मांगता है? लेकिन उस दिन तुम्हारे साथ कौन था? तुम किसके साथ गई? आपसे किसने कहा? हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाबा। बाबा ये सब क्या हो रहा है? आप मामा से खुद बात करके देखें। आई एम श्योर देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। देयर इज नो मिसअंडरस्टैंडिंग। फिर हम क्या करेंगे? हम लोग वहां आ जाएं? उससे क्या होगा? कोशिश करो तुम्हारी बात हो जाए उससे। बाबा मैंने किया था फोन, मामू ने कहा कि वो अभी थक के सोई हैं। उन्हीं की तो शय सारी है। बाबा उनका क्या कसूर है? कसूर तो सारा मेरा है। जी? Nothing. Listen, keep calling her. Get her to talk to you somehow. कभी ना कभी तो मजबूर होकर बात करेगी ना। ठीक है बाबा। और जब बात हो तो उससे पूछना कि अचानक पागल कुत्ते ने काट लिया था जो तमाशा दिखा रही है। और ये भी कि कुछ नहीं। Just talk to her and tell me what's the issue. जी ठीक है, चलो फिर अल्लाह हाफ़िज़। मेरी बात क्यों नहीं कराई तुमने? रहने दो, तुम बात करने से ज़्यादा रोते हो। वैसे भी पापा बहुत परेशान है। मामा नहीं मिली ना बाबा से? मामा तो अब मामा से हमें खुद ही बात करनी पड़ेगी। तो फिर लाओ मैं उन्हें फ़ोन करता हूँ। मैं खुद ही कर लूँगी। हाँ? वो हेलो। हाँ हम हेलो, अस्सलाम वालेकुम मामू। जी जी मामू मैं ठीक हूँ, फात भी ठीक है। आप मेरी मामा से बात करवाएं प्लीज। हमना का फोन है ना बात करा दो उसकी। हाँ मैं। हाँ क्या हाल? क्या कहती है? जो बोली है उससे बेहतर था ना ही बोलती तो अच्छा। ऐसा क्या कह दिया उसे? वही जो हैदर को कहा है और सबसे कह रही है। ये हो क्या गया इनको?
शामत आई है उसकी, इस उम्र में आके अपना और हमारा तमाशा बना रही। यकीन नहीं आता ये वही कुकी है जिसने बचपन में कभी परेशान नहीं किया, कभी जिद नहीं की, और अब सारे बचपने की जिदें पूरी कर रही है। मैं जाकर बात करता हूँ शायद। नहीं 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 नहीं, रहने दे, कोई फायदा नहीं है। आपको कोई जरूरत नहीं बात करने की, वो किसी की नहीं सुन रही है। शायद बच्चों से बात कर ले तो वो मना ले। ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा, बच्चे मना लेंगे उसे, माँ का दिल है आखिर। माँ का दिल है नहीं है, माँ का दिल। अमना का फोन। मुझे बात नहीं करनी है। बात की तो वैसे ही नहीं, होश करो कुछ। बात करो। हेलो 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 मामा। मामा ये आप क्या कर रही हैं? Why are you acting like this? आप पापा से डिवोर्स मांग रही हैं? आपको हमारा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है क्या? मैं आपके बाबा के साथ अब नहीं रह सकती। आखिर क्यों मामा? आप हमारा घर क्यों तोड़ना चाहती हैं मामा? और आखिर किस लिए? हमना प्लीज, यू स्टे आउट ऑफ दिस। I can't. I love Papa so much. आप उनके साथ, हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? कितनी जालिम है। मुझे ये बताओ कि फात कैसा है? वो ठीक है? मम्मा कोई भी ठीक नहीं है। और कैसे हो सकता है जब तक आप वापस नहीं आएंगी? मैं वापस नहीं आऊंगी, नहीं आ सकती मैं वापस। मेरा और अदनान का ताल्लुक बस यहीं तक था। क्यों बाबा क्यों? हमें भी तो पता चले। कुछ ना पूछो मेरी जान, प्लीज एटलीस्ट तुम मुझसे कुछ ना पूछो। मेरे पास कोई जवाब नहीं है। आपके बाबा के साथ मेरा अगस का रिश्ता था, वो ख़त्म हो सकता है, लेकिन आप मेरी औलाद हो, ये रिश्ता कभी ख़त्म नहीं हो सकता। गलतफहमी है आपकी। अगर आप बाबा को किसी और के लिए छोड़ सकती हैं ना, तो आपको हमें भी छोड़ना पड़ेगा। मामा, मामा यू ओके? मेरी जान, फहद कैसे हो आप? मामा मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, आप प्लीज यहाँ पे आ जाए, या फिर मुझे नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं नहीं आ सकती, मैं ये नहीं कर सकती। क्यों मामा? आप ऐसे क्यों कर रही हैं? पापा ने आपको कभी तकलीफ नहीं दी। Then what's your problem with him? मैं तुम लोगों को किस तरीके से समझाऊं कि कुछ तकलीफ ऐसी होती है जो बताई नहीं जा सकती और उन्हें बर्दाश्त करना भी मुमकिन नहीं है। मैं आपको बताती हूँ अब हमने क्या फैसला किया है। The choice is yours. या तो वो आदमी या हम। आदमी? कौन आदमी? किसकी बात कर रही हो तुम? कौन आदमी? मामा प्लीज, आई एम नॉट अ किड एनी मोर। आप हमें बच्चे समझना बंद कर दें। सबको पता है क्या हो रहा है। हम आपको पापा के साथ ऐसा जुल्म बिल्कुल भी नहीं करने देंगे। अगर आप पापा को छोड़ेंगी ना, तो आप हमें भी खो देंगी। The choice is yours.
अम्मा, इस वक्त क्या हुआ? खैरियत? खैरियत है। वो कुकी ने सुबह से कुछ नहीं खाया, जरा पूछ लो उससे खाने का। काफी दफा पूछ लिया मैंने उससे, हर बार पूछती हूँ तो कहती है भूख नहीं है। हाँ, तुम्हें तो उसकी आदत का पता है ना, कुछ भी ऐसी वैसी बात होती है उसकी भूख प्यास सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर भी पूछ लो। और वो महारानी जो दूसरों को तकलीफ दे रही है वो किसी को नजर नहीं आ रहा। तौबा, न दिन का चैन न रात का, जिंदगी हराम की हुई है मेरी। अदनान, ये भी कोई हैरत अंगेज बात नहीं रही। वो मंजर साहब की बहू, वो भी तो शादी के 18 साल बाद 2 बच्चों को छोड़कर चली गई थी, मगर उसका तो मियाँ ठीक नहीं था। वो पहले दिन से ही खुश नहीं थी, कहती थी मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कुकी को अच्छा नहीं लगता, ये नहीं हो सकता। एक दिन कोई आपसे वालेहाना मोहब्बत करे और अगले दिन ये कह दे कि आप उसे अच्छे नहीं लगते। मेरी कुकी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? वो तो कहती थी मैं उसका आइडियल हूं, मेरे बगैर उसे कुछ नजर नहीं आता, दुनिया अंधेरी लगती है। अब वो मेरे सामने भी नहीं आना चाहती। अदनान, आपको पता है आप ना मेरे आइडियल हैं। यकीन नहीं आ रहा ना आपको? तभी तो जब मैंने आपको पहली बार देखा था मैं हैरान ही रह गई थी। क्यों? आपकी शक्ल, उठना बैठना सब कुछ बिल्कुल वैसा है जैसे मैं हमेशा अपने आइडियल के बारे में सोचती थी। पता है, मैं ये भी सोचती थी कि जब हमारी शादी हो जाएगी तो हम बाहर चले जाएंगे। इसीलिए हर वक्त बिला वजह मुस्कुराती रहती है। बिला वजह? कहाँ? अब अल्लाह ने मुझे असफंद यार, बल्कि उससे भी अच्छा शौहर दे दिया है, तो मैं तो हर वक्त हंसती ही रहूंगी ना। खुश होने के लिए और क्या चाहिए मुझे? असफंद यार कौन है? नहीं करें, आप असफंद यार को नहीं जानते? असफंद यार हमारा खान के नॉवेल का सबसे बड़ा सबसे हैंडसम हीरो है। ओ प्लीज अब ये मत कहिएगा कि आप हमारा खान को भी नहीं जानते। नहीं अदनान, हमारा खान बहुत बड़ी राइटर है, बहुत कहानियां पढ़ती है। आपको किसने बताया? पता है, आप जैसे संजीदा रहते हैं, जैसे चुप चुप रहते हैं, मेरा आइडियल भी बिल्कुल ऐसे ही था, बिल्कुल आपकी तरह। अब आपकी आइडियल कैसी थी? आप कैसी लड़की से शादी करना चाहते थे? मैं तुम्हारा आइडियल था कुकी, 100% तुम्हारी मर्जी के मुताबिक। फिर अब क्या हुआ है? कोई और अच्छा लगने लगा है सारी उम्र साथ गुजारने के बाद। क्या थी वजह जो की बेवफाई, यादें जला के राख उड़ाई। क्या थी वजह जो की बेवफाई, यादें जला के राख उड़ाई। जाने जरूरी क्यों था दर्द जुदा। मामा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। आप ऐसे क्यों कर रही हैं? पापा ने आपको कभी तकलीफ नहीं दी। ये हाले दिल हम कह भी ना पाए तन्हा ऐसे। अगर आप पापा को छोड़ेंगी ना तो आप हमें भी खो देंगी। ये हाले दिल हम
हम कह भी ना पाए तन्हा ऐसे कहीं मर ही ना जाए। Don't worry बाबा, everything has been taken care of. कोई बात की? मैंने मामा से बिल्कुल साफ साफ बात की। फिर कुछ पता चला? Well, she seems to be in shock. What shock? I don't know. पूछना था ना? मैंने पूछा था। क्या जवाब? कुछ नहीं, बस रो रही थी। क्यों रो रही थी? वही बात जो हमने उनसे क्लियरली की कि यही अगर वो आपको छोड़ेंगी इसका मतलब उनको हमें भी छोड़ना पड़ेगा। तुमने इतनी बड़ी बात कर दी, कोई रीजन नहीं दिया उसने? बाबा बहुत हाई नोट पे बात हुई, एक साइड पे हम दोनों थे और एक साइड पे वो अकेली। उन्होंने ज़्यादा कुछ कहा भी नहीं। कुकी ने तुम्हारी बात का कुछ तो जवाब दिया होगा, कोई तो रीजन दी होगी, आखिर क्यों कर रही है सब कुछ? वो कुछ नहीं बताया। एक्चुअली हम इतने टेंस थे कि हमने उन्हें ज़्यादा बोलने का मौका भी नहीं दिया। अच्छा, फिर यही कि मैसेज तो उन्हें मिल ही गया होगा, बट आई एम श्योर कि अब सब ठीक हो जाएगा। खैर आप छोड़ें, अब मामा को कॉल करें। ओके। और आप उनसे कहें कि आप उन्हें लेने आ रहे हैं। ओके, बाय। Pick up the phone, Cookie. Come on. लो, चुप बैठ जाओ ना, मेरे सर पे क्यों मुंडला रही हो? क्या आराम से बैठूं मैं अम्मा? फिरोजा की शादी सर पर आ गई है। मेरे ससुराल वाले हर रोज मुझसे सवाल करते हैं, सबा कब रौनक मेला लगेगा, कब ढोलकी रखोगी? ऊपर से फिरोजा की कभी सास आ जाती है, कभी ससुर आ जाते हैं। हर कोई मुझसे पूछ रहा है कब आएगी कुकी, कब आएगी कुकी। क्या जवाब दूं, कब तक टालूं आखिर? तो और शो मार लो ना अपने समझाने में उसकी। तुम्हारा तो खाने नहीं हजम होता उसकी तारीफ किए बगैर। तुम्हारा हर मामले में बोलना जरूरी है। अम्मा उसने कुछ तो बताया होगा ना, आखिर उसे किस बात पर इतना गुस्सा है? भाई मियां ने कोई फरमाइश नहीं पूरी की होगी और क्या। तुम्हारा हर बात में बोलना जरूरी है ना, कभी बचपन से लेके आज तक। सबा वो बचपन से ही ऐसी है, ख्वाहिश इसलिए नहीं की क्योंकि कभी जरूरत ही पेश नहीं आई। बचपन से ही बगैर कहे उसकी हर जरूरत का ख्याल रखा गया। पहले अम्मा ने बेजा लाड प्यार देके बिगाड़ दिया, बाकी औलाद तो कभी नजर ही नहीं आई। फिर शौहर बेदाम गुलाम बन गया उसका, आंख के इशारे पे नाचने वाला। फिर ये सब कुछ तो होना ही था। अच्छा हो रहा है आप सबके साथ। मैं बात कर लूं अगर तुम्हारी इजाजत हो तो? अम्मा आपको तो बताया होगा चाहती क्या है वो, आखिर क्यों ये सब कुछ कर रही है वो? हम सबको तंग करने के लिए, अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए, और किस लिए? तुम बस हर बात के आगे बकवास किए जाओ, मुझे नहीं बात करने देना तुम। आखिर आप सबको मेरी हर बात बकवास क्यों लगती है? क्योंकि वो बकवास होती है, कोई बात ही नहीं करने देती हो सुकून से मुझको। उसकी जगह मेरा शौहर होता ना, 2 थप्पड़ मार के ना सीधा कर चुका होता उसे अब तक। अच्छा बस करो, बहुत हो गई तुम दोनों। वैसे अम्मा बात तो सही कह रही है वो, और तुम्हें कहाँ इतना ज़र्फ होता है। अदनान बेचारा तो पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर रहा है। वो बेचारा अपने बच्चों की खातिर बर्दाश्त कर रहा है, और फिर दुनिया वाले। इतने अरसे की शादी है और अम्मा को देखो, उसे समझाने की बजाय, सख्ती करने की बजाय लाड उठा रही है उसके। आधा दिन गुजर गया, महारानी अभी तक पड़ी सो रही है।
क्या बात है, सुबह से लगी हुई है। हाँ, क्या बनाएगी आज? अम्मा वही पालक ना खिला देना आज आप कुकी को फिर से। आपकी फेवरेट चीज है ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गई भाई कुकी, हमारी वजह से तुम्हारी नींद डिस्टर्ब हो गई। वैसी है। आप बोलती भी तो इतना ऊंचा है। मैं ऊंचा बोलती हूँ? अम्मा सुन रही है? कुत्ते से सरगोशी में बात करती है ना। इधर बैठो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने बस वैसे भी उठना ही था, आराम पूरा हो गया था। अरे सिर्फ 2 घंटे तो सोई हो, कैसे आराम हो गया? कैसे नींद पूरी हो गई? फरिया, जाके इसके लिए कुछ नाश्ते का बंदोबस्त करो। वैसे बन गया ना नाश्ता? हाँ, बस मैं लेके आई था। अरे नहीं भाभी, रहने दें। जो सबके लिए चाय बनेगी मैं भी वही पी लूंगी। ठीक है। तुम्हें याद है पिछली बार जो तुम मेरे लिए मेकअप का सामान लेकर आई थी, इतना पसंद आया था सबको, और हम ही तो तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं, वो तो थकते ही नहीं। आपको मेकअप का शौक जो इतना है, बल्कि इस बार तो मैं आपके लिए और भी ज्यादा मेकअप लेकर आई हूँ। देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। पता मेरी जेठानी मुझे क्या कहती है? कहती है तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो कि कुकी जैसी बहन है तुम्हारी। देख लें अब सबा बाजी। अरे सबा बाजी क्या बोले, सबा बाजी की तो पूरी ससुराल खुद कुकी कुकी करती रहती है। भाई मैं कहती हूँ इतनी तारीफ ना करो मेरी बहन की, कहीं नजर ना लगा देना उसको। अरे फरियाल कहाँ है? एग्जाम देने गई, बस आती होगी। फिरोजा तो तुम्हें याद कर करके पागल हुई जा रही थी। कुकी खाला कब आएंगी, कुकी खाला कब आएंगी। जबरदस्ती डांट के भेजा है मैंने कॉलेज, सीधी कॉलेज से ही आएगी वो। चलिए वो भी आ जाएगी, लेकिन उससे पहले जो मैं आप लोगों के लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ वो तो देखने जल्दी आए। आ जाए। अरे हाँ, चलो भाई चलो। देखते हैं क्या क्या गिफ्ट आए इस बार सबके लिए। पता नहीं कैसी किस्मत है मेरी, जो सोचती हो ना हमेशा उसका उल्टा ही होता है। क्यों, क्या हुआ अम्मी? सोचा था कुकी से बात करके ना तुझे वहां तुर्की भेज दूंगी पढ़ाई के लिए, लेकिन वो मोहतरमा तो खुद यहाँ आके बैठ गई अपनी जिंदगी बर्बाद करने। अल्लाह ना करे अम्मी, तुम्हारे बोलने से ना हकीकत नहीं बदल जाएगी। अम्मी बस दुआ करें कि इस पूरे मसले का हल ना बहुत अच्छे से निकल जाए। मैंने तो तुम्हारे अब्बा से कह दिया है, अंधाधुंध कुकी की हिमायत करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों अम्मी? कितनी बेवकूफ लड़की हो तुम। हाँ, मैं यहाँ तुम्हारी जिंदगी संवारने की सोच रही हूँ, और अगर कुकी आकर यहाँ बैठ गई ना तो हमें ही भुगतना पड़ेगा। अल्ले तल्ले तो सारा कुकी ही पूरा करती है ना, हम कहाँ से भुगतेंगे? और अब बेटा तुम्हारे अब्बा में इतनी सेहत रही नहीं। आप भी ना, घड़ी में भूत घड़ी में ओलिया। उस दिन तो आप कुछ और। तुम ना चुप करके बैठी रहो, समझी? और वक्त के साथ इंसान को बदलना पड़ता है। हटो। अरे चाय ठंडी हो रही, जल्दी करो ना। जी। देखिए जी, हम यहाँ चाय पीने नहीं आए। आप कुकी को बुलाइए ताकि मैं पता तो करूँ कि उसको हुआ क्या है। जी मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा, अच्छी खासी समझदार मेरी बेटी को क्या हो गया है, क्या हो रहा है उसके साथ? कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं ये कैसे मान लूँ कि आपको कुछ पता नहीं है? आपकी शादीशुदा बेटी 13 साल के बाद घर आके बैठ गई है और आपको कुछ मालूम ही नहीं है। देखिए भाई साहब, ये कुकी हमारे घर की बहू है, हमारी इज्जत है। हम उसे इस तरह अपना घर बर्बाद करने की इजाजत नहीं दे सकते। आप सही कह रहे हैं भाई साहब, मगर आप लोग तो कुकी के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ हैं। लेकिन मुद्दत तक आप लोगों के साथ वो मिलजुल कर रही है। इसलिए कि हमने सर पे बिठा के रखा हुआ था उसको, इसलिए घुल मिल के रहती थी। देखिए बहन जी, मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ आपकी तकलीफ को, मगर कुछ नहीं। आप अपनी बेटी को बुलाएं, मेरे सामने लाएं उसको। देखिए इस तरह बहस करके ये मामला हल नहीं होगा। हमें बहुत तहम्मुल से इस मामले को हैंडल करना होगा। जी भाई साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं जाके कुकी से खुद बात करूं। मुझे यकीन है कि वो मेरी बात समझ सकेगी, इतना तो मान है मुझे उसमें।
मैं आपके बेटे के साथ नहीं रहना चाहती। इन्हें कहें कि बराए मेहरबानी मुझे आज़ाद कर दें। और जहाँ तक बच्चों की बात है, बड़ी खुशी से अपने पास रखे उन्हें। मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं और ना ही मैं उन्हें अपना कहने का हक रखती हूँ।